हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक अच्छी वीडियो आपके लिए आ चुकी है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि ईओ आरओ की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, जो मेरा यहाँ पर एनालिसिस रहेगा बिल्कुल वही एनालिसिस रहेगा जब भी एक पेपर बनाया जाता है ना, पेपर मेकिंग की जाती है, उस समय पेपर बनाते टाइम ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि यार इसकी कट ऑफ कितनी रखनी है ना। तो पेपर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड हो चुकी होती है पेपर बनाने वाले के अकॉर्डिंग। तो आप भी एक चीज़, इसका एनालिसिस जो इसका एग्जांपल है मैं दे सकता हूं कि जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि यार यूपीएससी प्री की पिछले 5-6 साल से लगातार कट ऑफ वही 95 से लेकर 105 के बीच में जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जब बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, इतने सारे सुविधाएं उनके पास में हैं और इतनी सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर 95 से लेकर 105 के बीच में ही कट ऑफ क्यों रहती है? इसका कारण ये है कि पेपर वहाँ पर इस हिसाब से बनाया जाता है कि कट ऑफ यहाँ पर ही रहे, उसको इस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो उसी थ्योरी के बेस पर हम यहाँ पर सारा एनालिसिस करने वाले हैं और जो मैं कट ऑफ बताऊँगा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में एनालिसिस जब भी किया जाता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि यार क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, प्लस में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो यहाँ पे देखो 120 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो इसके बेस पे भी यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। रही बात दूसरी टाइम की, तो यहाँ पर टाइम कम है, वैसे 2 घंटे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आए। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन सोल्विंग जैसे मान लो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, वहाँ पर आपको टाइम लगता है। यहाँ पे तो टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे और दोनों पारियों में जो थे ना, वहाँ पर जो इजी क्वेश्चंस थे वो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो टाइम की यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? तो नंबर ऑफ पोस्ट जो भी हैं शायद 95-99 के आसपास हैं, 100 के आसपास हैं। तो निसंदेह कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और ये पेपर जिस हिसाब से आया है वहाँ पर ये नंबर ऑफ पोस्ट और जो कंपटीशन है वो भी एक अपना रोल अदा वहाँ पर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर लेवल की। तो पेपर लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कट ऑफ रहने वाली है वो मैं पूरा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि यार टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस कितने आए हैं, मीडियम क्वेश्चंस कितने आए हैं और टफ क्वेश्चंस कितने आए हैं। तो एक्चुअल में जब भी कोई बंदा तैयारी करता है ना, तो और वो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है, तो ईजी क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं करके आता है, ये माना जाता है। तो देखा आप यूपीएससी में अगर 2015 के आसपास के क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ पर जो पेपर देखोगे तो वहाँ पर इजी क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्वेश्चंस कम कर चुके हैं वो, है ना। तो इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन कितने नंबर डाले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो एक्चुअल में इजी क्वेश्चन हर एक बंदा कर लेता है। मीडियम क्वेश्चंस तो मतलब कहने का मतलब इजी क्वेश्चन में अगर आपके 100% एक्यूरेसी रहती है, अगर कोई बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट है जिसको सिलेक्शन लेना है, जनरल कैंडिडेट, यहाँ पर मैं कट ऑफ बात करूँगा जनरल कैंडिडेट की। दूसरी बात है मीडियम की। तो मीडियम क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि वहाँ पर 2/3 क्वेश्चन वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। तो यहाँ पर 2/3 का मतलब 67 के आसपास % निकल के आता है कि अगर आप 10 में से क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं तो वहाँ पर लगभग जैसे 9 क्वेश्चन हैं, तो 9 क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए। तो इस हिसाब से मीडियम क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है 3rd लेवल टफ क्वेश्चंस का, और उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो बिल्कुल एकदम टॉपर जो हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, वो भी लगभग 1/3 कर पाएँ। 1/3 कर पाएँ इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 33% वो क्वेश्चन वहाँ पे कर पाएँ। कि जैसे मान लो 9 क्वेश्चंस वहाँ पर अगर हैं तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन ही वो उनके सही हों, बाकी 6 गलत हो जाएँ। तो इस हिसाब से पेपर डिजाइन किया जाता है और यही मेरी थ्योरी रहने वाली है। तो अगर मैंने देखो यहाँ पर फर्स्ट पेपर का यहाँ पर एनालिसिस किया और यहाँ पर देखा कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, वो इजी, मीडियम और टफ में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं देखता हूँ कि यार सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके में मैंने राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी दोनों को ही इंक्लूड किया है। पॉलिटी 20 क्वेश्चन आए थे, पार्ट बी के 40 क्वेश्चन आए थे। और ये भी बहुत स्ट्रेंज रहा है कि यार मैंने पहले ही बता दिया कि आरएस में यही पैटर्न रहने वाला है कि 20-20-20-20 हर एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे। और जब मैंने करंट अफेयर्स का एनालिसिस किया है, और एनालिसिस देखो ये मेरे अकॉर्डिंग है, और मेरे अकॉर्डिंग इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप इसको सही माने कि बिकॉज मैंने करीब 50 से 100 एग्जाम्स मैंने दिए हैं और हर एक एग्जाम का जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो इसी बेस पे करता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे इतनी कट ऑफ रहने वाली है। और लगभग 5-6-7 साल से तो मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा हुआ है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो 13 इजी क्वेश्चन करंट अफेयर से आए, मीडियम 4 क्वेश्चन थे और टफ 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट पारी की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पेपर के एनालिसिस की।
राजस्थान जीके की बात करें तो 24 ईजी क्वेश्चंस थे, मीडियम 15 थे और एक टफ क्वेश्चन आया था। पॉलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चन ईजी थे, 4 मीडियम और एक टफ। पार्ट बी की बात करें तो 24 क्वेश्चन जो हैं ईजी, 11 मीडियम और 5 टफ क्वेश्चन आए थे, जो मैंने एनालिसिस किया कि जहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को। टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 76 ईजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 34 मीडियम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर का अगर एनालिसिस करें तो उसी बेस पे मैंने देखो यहाँ पर एनालिसिस किया है सेकंड पेपर का, और यहाँ पर पाया कि यार 120 क्वेश्चन में जो इजी क्वेश्चन है वो 76 क्वेश्चन है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन 27 आए हैं और यहाँ पर इन्होंने टफ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, 17 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए हैं। तो ये देखो 76, 34 और 10 क्वेश्चन, यहाँ पर है 76, 27 और 17 क्वेश्चन। तो जो सेकंड पारी वाला था वो हल्का सा टफ पेपर बनाया गया था। अब इनके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो इजी क्वेश्चन 76 हैं। मैंने अभी बताया कि कोई भी स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन करके आएगा, तो 76 उसके बिल्कुल सही है जिसका भी सिलेक्शन होना है। मीडियम यहाँ पर 34 क्वेश्चंस थे और स्टूडेंट यहाँ पर 2/3 यहाँ पर सही करके आएगा, तो लगभग यहाँ पर 22 क्वेश्चन वो सही कर देगा। जो भी एक सीरियस स्टूडेंट है जिसने पढ़ा हुआ है वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में भी 22 क्वेश्चन बिल्कुल सही करेगा। अब आप बात कर रहे थे टफ क्वेश्चंस की, तो टफ क्वेश्चंस देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है ना, तो लगभग 3 क्वेश्चन वो बंदा यहाँ पर इसको सही करेगा। टफ क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा टफ, जिसने सीरियस तैयारी करी है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन भी वो कर पा रहा है कि बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम है और वो सारा एनालिसिस करके ही मैंने यहाँ पर देखा है। तो टोटल क्वेश्चन अगर बात करें कि जो भी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो भी कट ऑफ के ऊपर जो बंदा रहेगा वो कितने क्वेश्चन करेगा, मिनिमम क्वेश्चन कितना करेगा, तो मिनिमम क्वेश्चन देखो 76 + 22 + 3, तो टोटल 101 क्वेश्चन यहाँ पर वो करेगा। ठीक है, तो 101 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो भी एक सीरियस बहुत अच्छा कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन जनरल वाले का होने वाला है, तो 101 क्वेश्चन उसके वहाँ पे सही होने वाले हैं। अब पार्ट बी की बात करते हैं, सॉरी पेपर 2 की बात करते हैं जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इजी क्वेश्चन यहाँ पे 76 आए थे, देखो 76 वो सही कर जाएगा। मीडियम टाइप के क्वेश्चन 27 आए थे, वो यहाँ पर 2/3 इसका अगर देखते हैं तो 18 क्वेश्चन सही कर पाएगा। टफ क्वेश्चंस की बात करें 17 क्वेश्चन की, तो 17 क्वेश्चन में 1/3 अगर देखा जाए तो लगभग 6 क्वेश्चन होके आ रहा है। तो वही अगर टोटल इनको करें कि कितने क्वेश्चन एक मिनिमम कैंडिडेट करके आएगा जिसका सिलेक्शन होना है, तो 76 + 18 + 6, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन निकल के आया। तो आपको देखा आपने कि दोनों पेपर का लगभग जो फाइनल कट ऑफ आ रही है वो एक आसपास ही आ रही है, बस लेवल उनका चेंज कर दिया, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न भी सोल्व करने का अलग हो गया। तो अब ये यहाँ पर मैंने निकाल दिया 2 चीज़ें कि यार फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग 101 कट ऑफ रह सकती है, 101 क्वेश्चन वो उसके बिल्कुल मिनिमम सही रहेंगे। पेपर 2 के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन सही रहेंगे। अब बात करते हैं वेरिएशन की, यार वेरिएशन कितना होगा। वेरिएशन भी तो हो सकता है ना कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 101 की कट ऑफ जाएगी, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ 101 के आसपास ही जानी चाहिए। तो मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो है ना, पहले जो 67% है, अगर यहाँ पर जो लेवल इसके जो चेंज होता है वो 70% तक हो सकता है। 2-3% वो चांसेज हैं कि वो बेहतर कर जाए कोई भी, तो 70% तक क्वेश्चन ये मैं मान के चल रहा हूँ, इतना वेरिएशन होता ही है। तो P1 के अकॉर्डिंग जो 34 क्वेश्चन मीडियम थे उसका 70% निकालें तो यहाँ पे 23.8 आता है और उसके अकॉर्डिंग 24 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो पहले 22 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना 67% के अकॉर्डिंग, अब 70% के अकॉर्डिंग 24 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर +2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, ±2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। तो देखा जाए तो 101 से लेकर 103 कट ऑफ यहाँ पर फर्स्ट पेपर की जा सकती है, ±2 का यहाँ पर वेरिएशन रहेगा। सेम यही स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर लगाई है कि P2 जो क्वेश्चन है उसका अगर 27 जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन उसके 70% निकाला जाए तो लगभग 19 क्वेश्चन निकल के आता है, जो पहले 18 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो इसका जो कट ऑफ हो सकता है ना वो 100 से लेकर 101 हो सकता है, मतलब ±1 हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब वो ज़्यादा मान लो क्वेश्चन करेगा, मीडियम टाइप के क्वेश्चन अगर ज़्यादा करता है तो वहाँ पे चांसेज उसके नेगेटिव होने के भी होते हैं। टफ क्वेश्चन इतना बंदा नहीं छेड़ता है, मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना वहीं पर ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है नेगेटिव होने की। तो यहाँ पर +-2 दोनों ही चांस हैं कि वो +-2 वहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ के हिसाब से। तो कट ऑफ जो मैंने बताई अभी +-2, तो 101 का +-2 निकालेंगे तो 99 से लेकर 103 तक कट ऑफ जा सकती है पेपर 1 के अकॉर्डिंग। पेपर 2 के अकॉर्डिंग +-1 ही है, तो 99 से लेकर 101 कट ऑफ जा सकती है। ठीक है,
अब बात करते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि दोनों पेपर हैं, नॉर्मलाइजेशन होना है। तो यहाँ पर देखो इनका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो एवरेज के हिसाब से P1 के हिसाब से 100 कट ऑफ जा रही है, P2 के हिसाब से 101 जा रही है, तो इस हिसाब से 100.5 तो यहाँ पर एक कट ऑफ हो गई। वेरिएशन कितना होगा, P1 में +-2 का वेरिएशन है, P2 में +-1 क्वेश्चन का वेरिएशन है। तो यहाँ पर निकल के आएगा कि यार वेरिएशन जो है +-1.5 मार्क्स का हो सकता है, दोनों का अगर एवरेज निकालें तो ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ ये हो सकती है कि 100.5 ±1.5। तो यहाँ पर जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 99 से लेकर 102। तो मेरे हिसाब से अब फाइनल हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं कि जो कट ऑफ रहने वाली है EORO एग्ज़ाम की 99 से 102 रहने वाली है। 99 भी हो सकती है, 102 भी हो सकती है। अब अगर आपके 102 प्लस बन रहे हैं किसी भी स्टूडेंट के, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका 99% सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसा इस एग्ज़ाम के हिसाब से है। अब ये मैं परफेक्ट नहीं है कि यार ये यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाले, देखो यहाँ पे पता नहीं चलता, बहुत सारे पेपर्स जो होता है आप देख रहे हो, मैं इस पे 100% नहीं कह सकता कि ऐसा ही होता ही है, लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट के पेपर्स के हाल हैं, मतलब वहाँ पर पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, पेपर है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ना वो बहुत कम हो जाती हैं। जैसे मान लो 100 सीट्स हैं तो करीब 50% सीट्स अगर ऐसी कंडीशन में बिक जाती हैं, मैं ऐसा अजम्पशन ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर ये कट ऑफ जो है ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि 102 से पर भी सिलेक्शन नहीं हो, 108 प्लस नंबर पे हो जाए, 106 नंबर पे हो जाए। लेकिन अगर बिल्कुल फेयर काम होता है तो ये कट ऑफ जाने वाली है, ये 100% मैं आपसे कह सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 99 से 102 के बीच में जनरल की कट ऑफ है, जनरल बॉयज़ की, और उस अकॉर्डिंग आप जो बाकी लोग बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग OBC वगैरह इनकी सबकी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये फाइनल कट ऑफ है, इन केस सारा 100% फेयर काम होता है तो, ठीक है। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई हो। साथ में इस वीडियो के एंड में अपने जो भी नंबर आ रहे हैं आपके वो सारे मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं और एनालिसिस बेहतर कर पाऊँ, और अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बता पाऊँ। और इस चैनल से जुड़ जाइए, नेक्स्ट वैकेंसीज जो आ रही हैं उसका सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा।